एक छोटे से शहर में राहुल, उसकी पत्नी पूजा, उनकी प्यारी सी बेटी चिंकी और राहुल की माँ सावित्री देवी एक साथ रहते थे। घर छोटा था लेकिन उसमें प्यार बहुत था। सुबह की धूप जब खिड़की से अंदर आती तो लगता जैसे घर में खुशियां खिल उठी हों। लेकिन धीरे धीरे उस घर में एक चीज बढ़ने लगी थी, छोटी छोटी बातों पर होने वाली नोक-झोंक। सुबह का समय था, रसोई में चाय की खुशबू फैल रही थी। पूजा चुपचाप चाय बना रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, पूजा, ये कैसी चाय बनाई है? इसमें चीनी ज्यादा है। पूजा ने धीरे से कहा, माँ जी, मैंने तो रोज जितनी डालती हूँ उतनी ही डाली है। सावित्री देवी नाराज होकर बोली, हर दिन कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है तुमसे। घर का माहौल अचानक भारी हो गया। राहुल तैयार होकर दरवाजे तक आया। उसने एक नजर उस माहौल पर डाली और बिना कुछ कहे चुपचाप बाहर निकल गया। कोने में खड़ी चिंकी सब देख रही थी। उसकी छोटी सी आंखों में उदासी भराई थी। स्कूल का सीन, मासूम दिल की बात। अगले दिन स्कूल में टीचर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बच्चों, तुम्हारा फेवरेट प्लेस कौन सा है? किसी ने कहा पार्क, किसी ने कहा अपना घर। जब चिंकी की बारी आई, वो धीरे से खड़ी हुई। उसकी आवाज कांप रही थी, मैम, मुझे घर अच्छा नहीं लगता। पूरी क्लास चुप हो गई। टीचर ने प्यार से पूछा, क्यों बेटा? चिंकी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वहां हमेशा लड़ाई होती रहती है। उस मासूम के शब्दों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। टर्निंग पॉइंट, बीमारी। शाम को अचानक चिंकी की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया। पूजा और राहुल घबरा गए। वे उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच करके गंभीर आवाज में कहा, बच्ची को शारीरिक बीमारी से ज्यादा मानसिक तनाव है। इसे खुश माहौल चाहिए, वरना इसका असर और बढ़ सकता है। ये सुनकर सबके चेहरे उतर गए। सावित्री देवी चुप हो गईं। उनकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। बदलाव की शुरुआत। अगली सुबह पूजा जल्दी उठी। वो चुपचाप रसोई में गई और मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, आज आप मुझे अपने तरीके से चाय बनाना सिखाइए ना। सावित्री देवी थोड़ी चौंक गई, फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, आओ मैं बताती हूँ। उस दिन पहली बार रसोई में तकरार की जगह बातचीत थी, गुस्से की जगह अपनापन था। दोनों साथ खड़ी थी और चाय बना रही थी। रिश्तों में मिठास। धीरे धीरे दिन बदलने लगे। अब पूजा हर काम में माँ जी की सलाह लेने लगी और सावित्री देवी भी उसे प्यार से समझाने लगी। रसोई में अब आवाजें बदल गई थीं। जहाँ पहले शिकायत थी, अब हंसी गूंजती थी। चिंकी भी ये बदलाव देखकर फिर से खिल उठी। राहुल की खुशी। एक दिन राहुल ऑफिस से घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो ठहर गया। उसने देखा उसकी माँ और पत्नी साथ खड़ी हंसते हुए खाना बना रही थी और चिंकी खेलते खेलते गाना गा रही थी। राहुल के चेहरे पर सुकून छा गया। उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। क्लाइमैक्स, दिल से दिल तक। रात को पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था। अचानक सावित्री देवी बोली, पूजा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं माँ जी, गलती मेरी भी थी, मुझे भी आपको समझना चाहिए था। तभी चिंकी हंसते हुए बोली, अब हमारा घर सबसे अच्छा है ना? सब हंस पड़े और उस हंसी में सारा दर्द कहीं खो गया। उस दिन के बाद उस घर में कभी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि रिश्ते जीतने से नहीं, समझने से मजबूत होते हैं। मैसेज, जहाँ समझ और प्यार होता है, वही घर सच में स्वर्ग बन जाता है।